अबू मोहम्मद अल जुलानी, एक ऐसा नाम जिसने पल भर में ही 50 साल से चले आ रहे असद परिवार की सरकार को गिरा डाला, असद को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया। बगदादी का लेफ्टिनेंट जुलानी डॉक्टर की पढ़ाई छोड़कर बंदूक से बात करने वाले जुलानी की बात आज करेंगे और कैसे ये एचटीएस संगठन बना ये भी बताएंगे। एचटीएस यानी कि हयात तहरीर अल शाम, इसका गठन 2017 में हुआ था जब सीरिया के अलग अलग समूहों के लड़ाके एकजुट हुए। इसके कई कमांडर अल नुसरा फ्रंट से भी जुड़े हुए थे जो अल कायदा की सीरियाई शाखा है। इसका मतलब साफ है कि एचटीएस का अल कायदा से भी कनेक्शन है। एचटीएस को लीड करने वाला अबू मोहम्मद अल जुलानी है जिस पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। हालांकि जुलानी ने पश्चिमी देशों को ये समझाने की कोशिश की कि एचटीएस उसके लिए खतरा नहीं है। उसने खुद को लिबरल दिखाने की कोशिश भी की। एचटीएस का संस्थापक हाशिम अबू ज़बर अल शेख था जो 2005 से 2011 तक जेल में था। हाशिम अबू ज़बर अल शेख ने इस गुट की स्थापना के बाद सिर्फ 6 महीने तक इसे लीड किया। उसके बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी ने इसे संभाला। जुलानी 2017 से एचटीएस का राजनीतिक और सैन्य नेता है। मोहम्मद अल जुलानी दुनिया के सबसे क्रूर आतंकियों की फहरिस्त में शामिल अबू बकर अल बगदादी का लेफ्टिनेंट रह चुका है। जुलानी महज 7 साल का था जब उसका परिवार सीरिया लौट कर आया। जुलानी की पढ़ाई भी दमस्कस में हुई। जुलानी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और लिबरल इस्लाम वाले माहौल में पढ़ाई की। लेकिन कॉलेज में जुलानी की मुलाकातें कट्टर इस्लाम विचारधारा वाले लोगों से होने लगी। ये उस वक्त की बात है जब मिडिल ईस्ट में आतंकी संगठन अल कायदा ओसामा बिन लादेन पर पैर पसार रहा था। जुलानी ने बगदादी को 50 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी जिसमें सीरिया के कई सालों का इतिहास और इलाके के बारे में पूरी जानकारी थी। इसे पढ़ने के बाद बगदादी पर काफी प्रभाव पड़ा और फिर जुलानी को साल 2011 में 6 लड़ाकों के साथ सीरिया भेजा गया और सीरिया पहुंचते ही जुलानी ने आत्मघाती हमले किए और फिर जुलानी का खौफ पूरे सीरिया में फैल गया। 1 साल में ही जुलानी ने 5000 लड़ाके इकट्ठा कर लिए। फिर साल 2014 में आईएसआई को सीरिया तक फैलाने के लिए आईएसआईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की स्थापना की गई और जुलानी को उससे जुड़ने का ऑफर दिया गया। लेकिन जुलानी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और दोनों के रास्ते फिर अलग अलग हो गए। जुलानी का एकमात्र मकसद अल कायदा के रास्ते पर चलकर सीरिया में असद की सरकार को गिराना था। जुलानी असद सरकार और ईरान का सबसे बड़ा विरोधी बनकर उभरा। इसमें वक्त लगा लेकिन जुलानी ने 50 साल से चले आ रहे असद परिवार के शासन का अंत कर दिया। अगर जुलानी की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वो ये है कि जुलानी पश्चिमी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता रहा है। 2021 में एक इंटरव्यू में जुलानी ने कहा था कि एचटीएस ने पश्चिमी नीतियों की आलोचना की है, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा कि सीरिया से अमेरिका और यूरोपीय देशों के खिलाफ जंग करना चाहता है। इसके अलावा उसने खुद को आईएसआईएस से अलग करने की कोशिश भी की। जुलानी का कहना था कि आईएसआईएस की तरह एचटीएस निर्दोष लोगों को नहीं मारता है।